सो हेलो एवरीवन। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन सी के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। इन द गिवन फिगर्स इफ ए बी पैरेलल सी डी, मीन्स हमारे पास जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल दी गई है। और हमारे पास दिया है वाई जेड का रेशियो 7:11, ठीक है ना। तो हमें एक्स फाइंड करना है। फाइंड करना एकदम इजी है। देखो, जो भी कभी भी अगर रेशियो दिया हो ना, तो हमें क्या लेट करके मानना है उसे, इस तरीके से लिखना है। हमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखेंगे हम, लेट बी एंगल y रेशियो एंगल z इक्वल टू, इसे क्या करना है, 7x इज टू 11x मानना है, 11x। ओके, तो हमने मान लिया। अब मानने के बाद अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे पास दो एंगल है x और y। देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको, ये हमारे पास एंगल x है और ये हमारे पास y है। तो अगर इसे अगर हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो देखो हमारे पास x की कीमत नहीं दी गई है, देखो हमें सिर्फ y और z की दी गई है। तो x की भी कीमत निकाली, बिकॉज क्या है, हमारे पास x और y, मतलब x और z के लिए कोई रूल नहीं बनता, y z के लिए कोई रूल नहीं बनता, हमारे लिए बनता है सिर्फ x और y के लिए। लेकिन x की वैल्यू होनी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, कि ये जो पैरेलल है ना, वो पैरेलल के बीच में हमारे पास जो x है और z है वो एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों पैरेलल है। और जब सेम हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड जब दो एंगल आते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, एंगल x इक्वल टू एंगल z। अब हमें दिखाना भी पड़ेगा कि रीजन क्या है इसके पीछे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये अल्टरनेट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्टरनेट, जस्ट वेट, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल लिखेंगे बिकॉज हमारे पास क्या है, वो पैरेलल के बिटवीन है, इस वजह से। तो हमारे पास जो एंगल z की कीमत थी वो एंगल x की भी हो जाएगी। तो एंगल x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास z की कीमत थी 11, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11x। ओके, तो हमारे पास x, एंगल x की भी 11x हो गई। अब हमें क्या करना है ना, ये x और y का रिलेशन निकाल के सॉल्यूशन कर देना है। तो हमारे पास जो एंगल x है ना, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू, इन दोनों का जो रिलेशन बनता है वो 180 डिग्री बनाता है। एंड रीजन क्या है इसके पीछे, तो हम बोलेंगे इसे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट, जस्ट वेट, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। ओके, इसे आप ऐसा ही बोल सकते हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, बिकॉज क्या है, सेम साइड है, मतलब एक ही साइड है, इस वजह से। ठीक है, तो वो रूल भी लगा सकते हो आप। और ये रूल दोनों एक ही है, बट तरीका अलग है बोलने का। अब एंगल x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 11x निकाली थी, प्लस y की कीमत क्या थी हमारे पास, तो y की कीमत 7 थी और हमने इसे 7x बना लिया था। तो 7x इक्वल टू आएगा हमारे पास 180। एंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11x इक्वल टू, सॉरी 11 गलत कर दी, एग्जैक्ट हमारे पास 18x हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम हो जाएगा इस वजह से। तो 11 18x इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, 118 को अपन में ले जाएंगे, 180 के, तो इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18। ये 18 से 18 वन टाइम में कट जाएगा, जीरो बचेगा, वो जीरो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है ना, जो x की वैल्यू है ना, वो आ गई हमारे पास 10 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल में निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। और देखो, आपको सबकी निकालनी, सबकी निकाल सकते हो, अगर एक की निकालनी तो एक की भी निकाल सकते हो। तो हमें लेकिन x की बोलिए, तो हमें x जरूरी निकालना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल x, जो कि हमने क्या माना था, एंगल x को माना था 11x। तो 11 और हमारे पास x की कीमत क्या थी, 10 डिग्री, तो लिखूंगा मैं 10 डिग्री एंड इक्वल टू 11 10 से हमारे पास होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपके पास है ना, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबकी आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर सभी की कीमत नहीं निकालनी ना, तो हमारे पास यही है आंसर हमारा, बिकॉज हमसे तो सिर्फ एंगल एक्स की बोली गई थी, तो हमने एंगल एक्स फाइंड कर दिया। तो यही है हमारा एंगल एक्स का आंसर। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। इन द गिवन फिगर्स लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमारे पास जो सी डी लाइन है और ए बी लाइन है वो ओ पर इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। इफ एंगल ए ओ सी हमारे पास ये वाला एंगल है और बी ओ ई हमारे पास ये वाला एंगल है। ओके, और मतलब इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारे पास इन दोनों का सम क्या है, 110 है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री एंड फाइंड द बी ओ ई। तो जो भी एंगल हमें दिया गया है, पहले हम लिख देता हूं मैं, ये जो एंगल है ना, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ये दोनों एंगल दिए गए हैं, तो मैं कर सकता हूँ, ये BOD है ना,
इसकी हेल्प से AOC निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, AOC निकाल लेता हूं। ओके चलिए, तो ये तो दिख भी नहीं रहा है, कलर लाइट रखता हूं थोड़ा सा। ओके ये दोनों पे दिख रहा है कंफर्म। चलिए, तो मैं क्या करूंगा ना, हमारे पास जो एंगल BOD है, एंगल BOD है, वो बराबर एंगल AOC के, एंगल AOC के, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। ओके अपोजिट, ठीक है ना। अब अपोजिट है तो हमारे पास एंगल AOC की कीमत क्या निकलेगी, तो एंगल AOC निकलेगा हमारे पास क्या, 40 डिग्री, बिकॉज हम यहाँ पे दिखा देंगे कि देयरफॉर एंगल BOD हमें 40 डिग्री का दिया था, और उन दोनों, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास एंगल AOC की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। तो हमने क्या किया, इसको भी 40 निकाल लिया है। ओके, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास AOC और BOE दोनों को मिला के हमारे पास 70 बन रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, BOE को अकेले फाइंड कर सकता हूँ। फाइंड कैसे करना है, सिंपल है। तो हमारे पास दिया था एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमारे पास एंगल AOC तो दिया है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास गिवन था, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। एंगल AOC हमने जस्ट अभी निकाला था 40 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 40 डिग्री प्लस में एंगल BOE इक्वल टू 110 डिग्री। ये 40 हम आगे लेके जाएंगे, तो हमारे पास एंगल BOE इक्वल टू 110 डिग्री माइनस का हो जाएगा 40 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल BOE इक्वल टू हमारे पास आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, 70 को इसको भी फाइंड कर लिया है, ये हमारे पास 70 डिग्री। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें BOE फाइंड करना है। BOE कौन सा हमारे पास, BOE, तो हमारा ये तो एग्जैक्ट फाइंड हो चुका है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स तभी आ सकता है जब हम क्या करेंगे, COE की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जब भी कभी क्या होता है, जब हमारे पास ट्राइंगल हो या फिर कोई भी लाइन हो, अगर हमारे पास जितने भी एंगल है उनमें से सिर्फ एक एंगल रह जाता है ना, और बाकी के हमारे पास अवेलेबल या फिर दिए रहते हैं ना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम निकालेंगे, 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल AOC, एंगल AOC प्लस में एंगल COE, एंगल COE प्लस में एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये LP है। LP का मतलब होता है लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन। ओके, अब हमारे पास सीधी लाइन पे जब भी कभी कोई एंगल बनता है ना, तो वो 180 का बनता है, इसलिए हमने 180 रखा है यहाँ पे। अब एंगल AOC है, उसकी वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास, 40 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 40 डिग्री प्लस COE, वो तो हमें निकालना है, तो एंगल COE एज इट इज छोड़ देंगे हम, प्लस BOE हमारे पास 70 डिग्री है, तो मैं 70 डिग्री लिखूंगा, इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है ना एंगल, इनको ऐड करके इक्वल के इधर ले आते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास 70 और 1 मतलब 40 को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास 110 होगा, जो कि इधर आने पर हमारे पास माइनस का 110 होगा। इनको माइनस करेंगे तो एंगल COE इक्वल टू, माइनस करते हैं तो 80 में से 10 जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 70, 1 में से 1 0, मतलब हमारे पास एंगल COE है ना 70 ही आया है। ओके, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है COE की। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें रिफ्लेक्स चाहिए, ठीक है ना, किसका, COE का। रिफ्लेक्स का मतलब देखो आप समझो क्या होता है, कि हमारे पास जिस एंगल का रिफ्लेक्स बोला हो ना, हमें उसी एंगल को नहीं ऐड मतलब लेना है, बाकी का 360 ले लेना है पूरा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या करना है, हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस, क्योंकि देखो 360 चाहिए, बिकॉज हमारे पास क्या टोटल जो एंगल है ना, ये 360 बनेगा। अब उसमें से हमें क्या करना है, COE की वैल्यू मतलब माइनस कर देनी है, जिससे क्या होगा, COE का रिफ्लेक्स निकल आएगा। तो COE का रिफ्लेक्स क्या था हमारे पास, 70, तो 70 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 समथिंग 90 डिग्री आएगा, नहीं सॉरी, हाँ 290 डिग्री आएगा, 290 डिग्री। ओके, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट, COE है ना 70 360,
देखिए तो ये हमारे पास 360 में से अगर 70 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास 290 आता है, जो कि परफेक्ट आंसर है। ओके, मैंने जस्ट अभी असाइनमेंट में चेक किया तो वहाँ पे 280 लिखा हुआ था रिफ्लेक्स सीओई का। या तो हमारा क्वेश्चन गलत दिया गया है या फिर हमारे पास आंसर गलत दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर निकाला है ना वो एकदम परफेक्ट है 100%। ओके, सो आप बिंदास होकर आप यही करके आइएगा, आपको कंफर्म फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप स्कूल के टीचर से आप बात कर सकते हो कि किस प्रकार से मतलब यहाँ पे गलत क्या है, क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है हमारा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ। मतलब ये सारे क्या है, हमारे पास लाइंस पैरेलल दी गई है एक दूसरे के। also ई ए परपेंडिकुलर ए बी। तो हमारे पास जो लाइन ई ए है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा ही बनेगा। एंड इफ एंगल बी ई एफ, हमारे पास जो बी ई एफ है ना, बी ई एफ ये हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है ये वाला। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, आपको पहले समझना पड़ेगा। समझना क्या है, देखो हमारे पास क्या है कि एंगल y दिया है और एंगल 55 दिया है। ये 55 है ना और ये y, ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट एंगल होंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, एक ही साइड के सेम साइड अवेलेबल है इस वजह से। तो मेरे पास जो गिवन है मैं लिख देता हूँ गिवन। अब गिवन क्या है, हमारे पास एंगल बी ई एफ दिया है, एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, अब हमारे पास क्या बी ई एफ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखो 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस में एंगल y इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या 180 डिग्री। 180 कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो एंगल हमारे पास जैसे ये पैरेलल है और इसके सेम साइड ये वाले साइड के अवेलेबल हो, तो ये दोनों एंगल का ऐड करके हमारे पास मतलब सम निकाल के 180 के बराबर आता है। तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ओके, अब हमारे पास क्या जो हमारे पास 55 है वो इक्वल के इधर भेज देते हैं, तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री आएगा। ओके, तो माइनस करेंगे तो एंगल y इक्वल टू 5 में से 0 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और 17 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। मतलब एंगल y की जो कीमत आएगी वो 125 आएगी। तो ये हमारे पास क्या है 125 आ गया। अब हमारे पास जो एंगल y है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल x। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल x इक्वल टू एंगल y। ये क्या होगा हमारे पास, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे हमारे पास। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल x इक्वल टू हम लिख सकेंगे 125 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, एंगल x की वैल्यू निकाली 125। अब हमें क्या करना है, हमें z की कीमत निकालनी है। तो z की कीमत निकालना है बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊं एकदम इजी ट्रिकली। तो आपको समझना है, देखो हमारे पास जो बी ए ई है ना ये हमारे पास 90 डिग्री का है, और हमारे पास एफ ई ए ये भी हमारे पास 90 डिग्री का ये। ओके, तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल होते हैं। जस्ट मैं डायरेक्टली बताऊं तो बहुत इजी तरीके से, तो मैं लिखूंगा एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस में एंगल एफ ई ए, एंगल एफ ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज हमारे पास ये भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल है, तो ये हमारे पास आएगा क्या एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एकदम इजी मेथड में बता रहा हूँ। और वैसे तो हमारे पास एंगल जेड को निकालने के बहुत इजी तरीके हैं और भी है। जस्ट वेट, थोड़ा सा क्या है नॉइज है। अब एंगल बी ए ई है ना वो हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी हमें बता के रखा हुआ था, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस अब जो एफ ई ए है ना ये दो एंगलों से मिलकर बनाया है, जेड और 55। तो मैं लिख देता हूँ जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एंगल जेड प्लस में 55 और 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 145 हो जाएगा। 145 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर भेज देंगे, तो एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का आएगा 145 डिग्री। ओके, तो एंगल जेड इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 डिग्री आएगा, तो 35 डिग्री हम लिख सकेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अगर हमें किसी और तरीके से निकालना है तो वो भी तरीका है हमारे पास। देखो कभी भी याद रखना कि ये हमारे पास अल्टरनेट है, ठीक है।
तो सॉरी एडजेसेंट इसका ये होगा हमारे पास कौन सा एंगल, ये जो हमारे पास दिया ना बी ए ई, इसका अल्टरनेट कौन सा होगा हमारे पास एफ ई ए होगा। तो ये हमेशा क्या होगा इक्वल टू 180 होगा, जो कि हमने इस तरीके से निकाला हुआ है। अब इसी तरीके से हमें सोचना है कि अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, बिकॉज क्या है एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होता है ना हाफ का होता है, हाफ का जितना ये होगा उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो वो उतना आ जाएगा। तो हमारे पास क्या 90 माइनस करेंगे ना 180 में से तो 90 बचेगा, तो 90 हमारे पास ये आ जाएगा। तो 90 में से अगर 55 माइनस करें तो भी हमारे पास एंगल जेड निकल आएगा। तो एंगल जेड की निकालने की वैल्यू मतलब तरीके ना बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद है आप निकाल सकते हो अगर आपको इससे दूसरा तरीका मालूम है तो, नहीं तो ये भी बेस्ट तरीका है। चलिए तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो 4 में क्या दिया है हमारे पास, देखिए इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 80 डिग्री है। तो हमारे पास जो ए पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो 80 डिग्री का है। तो एंगल पी आर डी इक्वल टू 140, हमारे पास पी आर डी ये 40 का दिया है 140 का। तो फाइंड एक्स और वाई, तो एक्स वाई फाइंड करना है एकदम बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ ना। देखो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लो। तो हमारे पास दिया है एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ 80 डिग्री आएगा। और हमारे पास एंगल पी आर डी ये दिया है 140 डिग्री। ओके तो ये गिवन है और हमें साथ साथ बताया कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो याद रखना अब हमारे पास इसी प्रकार से जो पी क्यू लाइन है ना ये हमारे पास क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसके अपोजिट हमारे पास एक्स बनेगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू, और जो ए पी क्यू है ना वो बनेगा पी क्यू आर के बराबर। तो एंगल पी क्यू आर, ओके। तो एंगल जो पी क्यू आर है ना उसकी कीमत क्या है हमारे पास एक्स है, और हमारे पास एंगल ए पी क्यू की वैल्यू क्या है 80 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 डिग्री इक्वल टू, और पी क्यू आर हमारे पास एक्स दिया था तो हमारे पास एक्स बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू होगा हमारे पास 80 डिग्री। ओके तो हमने 80 मतलब x तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है y। तो y का एकदम सिंपल सा फंडा बताऊं, हमारे पास क्या ना ये जो 140 दिया है ना मतलब हमारे पास जो a p r है ना वो p r d के बराबर होगा, बिकॉज हमारे पास ये भी ट्रांसवर्सल है इस वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। ओके तो अब रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं ऊपर भी नहीं लिख पाया, यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल, ओके एंगल। इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके तो हमारे पास जो एंगल APR है ना APR, तो APR में हमारे पास कौन कौन सी कीमत आ जाएगी, हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा APR के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 80 डिग्री प्लस में एंगल Y, ओके मैं एंगल Y से लिख देता हूँ एंगल Y इक्वल टू, अब PRD की कीमत क्या है वो दी है हमारे पास 140, तो यहाँ पे लिखिए हम 140 डिग्री। तो 80 हम इधर भेज देंगे तो एंगल Y इक्वल टू 140 डिग्री माइनस का होगा हमारे पास क्या 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल Y इक्वल टू आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ओके ये हमारे पास निकलेगा 60। जस्ट एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं इसको, वैसे तो हमारा सही है क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। ओके तो हमारा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। सो आई होप आपको ये वाला तरीका पसंद आया हो। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ, आपने जो भी मतलब सॉल्यूशन अभी तक किया होगा, और ये क्या एकदम शॉर्ट तरीका है, आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप है ना इनको प्रॉपर लिखते रहिएगा, क्योंकि इनसे हमें मालूम पड़ता है कि हमने किस फॉर्मूले से किस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाला है आंसर। चलिए तो हम चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अगर हम 5 की बात करते हैं ना तो 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया हमारे पास इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। हमारे पास जो एम एन है और एक्स वाई है वो ओ पर एक दूसरे को कट करती हैं। तो हमारे पास आगे मुझे नहीं मालूम पड़ा क्या लिखा है, लेकिन इफ करके लिखा हुआ शायद। तो एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास पी ओ वाई 90 दिया गया है, एंड एंगल ए और बी का हमारे पास रेशियो दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेशियो दिया हो आपको क्या करना है, उसे लेट करके मानना है। मैं लेट करके क्या करता हूँ, पहले रेशियो की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा लेट
बी, एंगल ए इज टू एंगल बी। हमारे पास जो रेशियो दिया है उसे हमें क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट कर देना, तो 7x इज टू 11x हो जाएगा हमारे पास। अब इतना करके हम क्या करेंगे ना, इन सबको ऐड करेंगे, देखो ए बी और 90 को, इससे क्या होगा, हमारे पास एक लाइन तैयार होगी जो कि 180 की होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकता हूँ उसे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज हमारे पास सीधी लाइन बन रही है। तो अब एंगल ए की कीमत हमारे पास क्या थी, हमने जस्ट अभी रेशियो निकाला था 7x था, तो 7x प्लस बी की कीमत हमारे पास 11x है, प्लस एंगल जो पी ओ वाई है ना वो 90 डिग्री का हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो 90 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री आएगा हमारा। 90 इधर भेज देते हैं तो हमारे पास इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 18x इक्वल टू 180 डिग्री। 90 इधर लेके आते हैं तो माइनस का 90 हो जाएगा, बिकॉज उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 18x इक्वल टू 180 में से हम 90 माइनस करेंगे तो हमारा पास बचेगा 90, और 18 5 जा 90 होता है, तो x की कीमत जो हमारे पास निकली ना वो 5 डिग्री निकली है। ओके, हमारे पास 5 डिग्री निकली है। तो हमें क्या करना है, अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो हम तो लिखेंगे हम एंगल a इक्वल टू a का हमारे पास रेशियो दिया था 7x इक्वल टू 7, x की कीमत हमारे पास था 5, तो 7 5 हो जाएगा 35 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी हमारे पास दिया कितना 11x, 11 x की वैल्यू 5 है इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है उसे हम डायरेक्टली बात देख लेते हैं। तो हमें निकालना है एम ओ वाई हमारे पास क्या दिया है, एम ओ वाई, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। लेकिन इसको निकाल के हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले हम एम ओ वाई निकालते हैं, तो मैं लिखूंगा एंगल एम ओ वाई इक्वल टू, तो एम ओ वाई हमारे पास दो एंगल से मिलकर बना है, एम ओ पी, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एंगल एम ओ पी प्लस में पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये हमारे पास एम ओ वाई इन दोनों एंगल के मिलने से बना है। तो एंगल एम ओ वाई की कीमत क्या दी है, सॉरी एम ओ पी की ए की है, तो यहाँ पे ए दिया है तो मैं ए लिख देता हूँ, प्लस पी ओ वाई हमारे पास 90 दिया था, और जस्ट हमने एंगल ए की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी हमारे पास 35, तो 35 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास तो आएगा 125 डिग्री। तुमने एम ओ वाई निकाल लिया है, लेकिन हमें एम ओ वाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, एम ओ वाई का रिफ्लेक्स। ओके, तो रिफ्लेक्स निकालना बहुत ही इजी है। निकालना कैसे है देखो, मैं अब लिखूंगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एम ओ वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो याद रखना रिफ्लेक्स एंगल निकालते समय हमें 360 लेना पड़ता है। 360 इसलिए क्योंकि हमें टोटल एंगल चाहिए ये वाला, और इसमें से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस करेंगे कौन सा एंगल, एम ओ वाई, मतलब ये वाला एंगल, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल दिख रहा है ना ये वाले, इसकी वैल्यू निकल आएगी जो कि हमारे पास एम ओ वाई का रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसे माइनस करता हूँ, माइनस एम ओ वाई की कितनी वैल्यू निकली थी 125, तो 125 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, मतलब बचेगा 5, 6 में से 2 जाएगा बचेगा हमारे, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल आएगा ना वो 235 डिग्री आएगा। ओके, 235 डिग्री। चलिए, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्स एम ओ वाई निकाल दिया है। ओके, तो यही है हमारा आंसर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और जल्द से जल्द मैं आपके लिए वीडियो और भी तैयार करते रहूंगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर। चलिए, तो 6 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, हमें फाइंड कैसे करना है देखो। लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं पी क्यू आर, एक तो ये पी क्यू आर हमारे पास, एक तो ये एंगल है, और मैं इसे डार्क करके दिखाता हूँ। ओके, एंगल पी क्यू आर ये वाला हमारे पास है, अरे डार्क लेना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हमारे पास एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल है, और हमारे पास पी आर क्यू ये वाला एंगल है। ठीक है, तो देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, हमें ये जो पी क्यू एस ये जो बाहर वाला एंगल है ना,
इसके बराबर ये एंगल प्रूव करना है पी आर टी। ठीक है, प्रूव करना बहुत ही ईजी है। हमें करना है क्या, देखो सिंपल से हम लेंगे, डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास ये होगा एलपी। एलपी का मतलब होता है लीनियर पेयर, मतलब दो एंगल को ऐड करने पर हमारे पास एक पूरा एंगल तैयार होता है जो कि 180 डिग्री का बनता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड भी लेंगे। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ओके, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये होगा हमारे पास क्या, जस्ट वेट, यहाँ प्लस आएगा एंगल पी आर टी। सॉरी, थोड़ा लैपटॉप का भी प्रॉब्लम पड़ रहा है। सो पी आर टी ना, इससे क्या होगा हमारे पास ये पूरा एंगल बनेगा जो कि 180 का होता है, तो इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है, एलपी ही होगा। और हम पहली वाली इक्वेशन को पहला इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरा वाला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब इनको मानने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, देखो ये 180 है, ये भी 180 है, तो इसके इक्वल ये लिख सकते हैं ना हम, सीधी सी बात है। तो 180 के बराबर 180 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये एलएचएस के इक्वल हम एलएचएस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, जो गिवन दिया था उसका हम काम करेंगे। ठीक है ना, तो पी आर क्यू के बराबर है, तो किसी को भी हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो पी क्यू आर है ना, उसे हम लिख लेते हैं क्या, पी आर क्यू। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। अब हमने जो चेंज किया ना वो क्यों किया, वो मैं दिखा देता हूँ। देयरफॉर हमारे पास जो एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है, वो पी आर क्यू के बराबर था, पी आर क्यू के बराबर था, बिकॉज हमारे पास गिवन था इसलिए। अब ये पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्या, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।